Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, मैं उनको बता दूं कि वे डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हम न्यूज़ को इन डेप्थ एनालाइज करने की वहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, तो बस एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही अमेजिंग सा ये सेशन रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, डैश गवर्नमेंट येस्टरडे अप्रूव्ड द वेनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो किस गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है इन रिवर के प्रोजेक्ट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इन अ सिग्निफिकेंट डिसीजन एम्ड एट लार्ज स्केल इरिगेशन इन तालुकाज अफेक्टेड बाय फार्मर सुसाइड्स इन विदर्भ रीजन। विदर्भ रीजन में जो थे वो फार्मर्स सुसाइड कर रहे थे बिकॉज उनको इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए अब ये जो है इस प्रोजेक्ट से इन दोनों रिवर्स को कैनल के थ्रू जोड़ा जाएगा। किस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है? ठीक है, अगर आपको पता है कि ये रिवर्स कौन से स्टेट में बहती हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के जो तालुकाज हैं, 15 तालुकाज, नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना, इनको भी इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत लाया जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसी क्षेत्र में देखा जाता है कि गर्मियों के समय इस एरिया में सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ड्रॉट आ जाता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 85,000 करोड़ होगी। ठीक है, और वेनगंगा जो है वो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इसको जो है वो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ से ये बहती है उसको कनेक्ट किया जाएगा नालगंगा रिवर के साथ, जो कि तापी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए, यानी कि वेनगंगा रिवर को नालगंगा रिवर से कनेक्ट करने के लिए 426 किलोमीटर का एक कैनल नेटवर्क भी बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि दोनों रिवर्स जॉइंट हो सके। ठीक है, और बाकी ये तालुकास की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी। वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज़। अब जब पानी ही पानी आएगा, ठीक है, गोदावरी नदी में तो पानी बहता ही रहता है, तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी पानी को यूज़ किया जाएगा इन क्षेत्रों में। ठीक है, द रिलीज फर्दर स्टेटेड दैट the water can be used even in rabi season. 31 storage reserves are also being built. तो राबी सीज़न, खारिफ सीज़न, ये आपको पता है ना, क्रॉप्स की अलग अलग सीज़न होती है जहाँ पे उन पर्टिकुलर क्रॉप्स को बोया जाता है। ठीक है, तो राबी सीज़न में भी आप इसको यूज़ कर सकोगे, यानी कि जब पानी की कमी होती है यूजुअली राबी क्रॉप्स तब ग्रो किए जाते हैं। तो राबी सीज़न में भी अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ कर पाओगे। और इसके लिए 31 स्टोरेज रिजर्वायर्स, जहाँ पे पानी, रिजर्वायर्स वो होते हैं जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसे 31 रिजर्वायर्स भी बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैटेलाइट विल द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च ऑन द इंडिपेंडेंस डे यूजिंग द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। तो इसरो जो है इंडिपेंडेंस डे के दिन एक सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में, और वो किसको यूज़ करते हुए लॉन्च करेगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV को यूज़ करके वो लॉन्च करेगा। आपको बताना है उस सैटेलाइट का नाम जो कि इसरो लॉन्च करने वाला है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, EOS-8। ठीक है, ये इस सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है ये इट विल बी पुट इन ऑर्बिट बाय SSLV। इंडिपेंडेंस डे के दिन ये किया जाएगा और ये जो है 15 अगस्त के दिन 9:17 सुबह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका वेट कितना है? 175.5 किलोग्राम्स का इसका वेट है इस सैटेलाइट का। ठीक है, नाम है EOS-08। ठीक है जी, नाम याद रखिएगा। विच टीम विल बी अवॉर्डेड द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार? किस टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए? ठीक है, इन स्पेस सेक्टर में ऑफकोर्स उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। विच टीम विल बी अवॉर्डेड, अरे ये तो रिपीट हो गया ना, अच्छा डबल प्रिंट हो गया है ये। ओके, विल बी अवॉर्डेड राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए किस टीम को ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसरो चंद्रयान 3 टीम। तो इसरो की जो चंद्रयान 3 टीम थी उसको ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है जी,
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द विज्ञान रत्न अवार्ड इन बायोलॉजिकल साइंसेज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में अचीवमेंट्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए किन्हें विज्ञान रत्न का अवार्ड दिया जाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जी पद्मनाभन। ठीक है, इनको विज्ञान रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये IISc के डायरेक्टर पहले रह चुके हैं और इनको सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। ठीक है, इनके अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया है। ठीक है, इसके लिए इनको विज्ञान रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, विज्ञान रत्न का पुरस्कार प्रोफेसर जी पद्मनाभन जी को दिया जाएगा। और जो हमने ये अवार्ड देखा था, कौन सा था? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इसरो की चंद्रयान 3 टीम को ये दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश हैज़ वन द CAVA वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग फाइनल डिफीटिंग होस्ट्स नेपाल एट दशरथ स्टेडियम इन काठमांडू। तो इस वॉलीबॉल की कंपटीशन में नेपाल जो है इसको होस्ट कर रहा था इस कंपटीशन को, और नेपाल को हरा दिया गया है किस टीम ने? उनका स्कोर था ये फाइनल स्कोर। ठीक है, तो नेपाल का स्कोर था 2 और किस टीम का स्कोर था 3, जिसके वजह से नेपाल हार गया। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने इस कंपटीशन में, जो कि वुमेंस का ये वॉलीबॉल लीग था, इंडिया ने नेपाल को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, what is the name of marketplace set up at Swami Vivekananda Road metro station in Bengaluru to promote the self-help groups Khadi Enterprise and Handicraft प्रोड्यूसर्स? तो इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए स्वामी विवेकानंद मेट्रो स्टेशन पे एक मार्केट प्लेस बनाया गया है। आपको उस मार्केट प्लेस का नाम बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैंगलोर संते। ठीक है, संते का कन्नड़ा ट्रांसलेशन होता है शॉपिंग करना। ठीक है, टू शॉप इज संते। ठीक है, तो बस बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और नेशनल लाइवलीहुड मिशन जो है, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है बेंगलुरु में। और जो जैसे कि मैंने कहा कि रूरल और अर्बन वुमेन जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए स्वामी विवेकानंदा रोड मेट्रो स्टेशन पे ये एक उनको मार्केट प्लेस बना के दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खादी एंटरप्राइजेस, आर्टमैन, क्राफ्ट्समैन, हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स जो भी है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये 1 साल का उनका एक एग्रीमेंट है ये। और मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज़ डेवलप्ड संत्योर विलेज फेयर लाइक अ रूरल हार्ट विथ क्लस्टर्स ऑफ स्टॉल्स एंड फैशन ऑफ फोक आर्किटेक्चर। फोक आर्किटेक्चर का यूज़ करते हुए जो है मेट्रो रेल, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने स्टॉल्स लगाए हैं ताकि वो अट्रैक्टिव दिखें। ठीक है, एकदम जैसे मेला लगता था ना गांव के इलाकों में, वैसा इन्होंने सेटअप किया है। ठीक है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन प्रोवाइड्स स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू टेक अप रेवेन्यू जनरेटिंग वेंचर्स। ठीक है, ताकि इनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके, इसलिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, द डैश कैबिनेट approved setting up of minority research and training institute MRTI। तो किस राज्य ने ये डिसाइड किया है कि वो MRTI, जिसका नाम है माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका गठन करेगा ऑन द लाइन्स ऑफ, मतलब एकदम सेम टू सेम, जैसे TRI है, BARTI है, यानी कि भर्ती और सारथी और महाज्योति, अमृत। तो ये जो हैं सारे इंस्टीट्यूट्स जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। ठीक है, इसमें माइनॉरिटीज़ को स्किल और कौशल, यानी कि कौशल सिखाया जाता है ताकि वो स्किल्ड हो सके। तो इन्हीं सब इंस्टीट्यूट्स के तर्ज पे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसका नाम है MRTI। आपको बताना है किस स्टेट ने ये बनाया है। ठीक है, मतलब किस स्टेट में इसका ये उद्घाटन किया गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बस जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको स्किल्ड बनाने के लिए इस इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है। ठीक है, ओके जी, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द फिजी दैट द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज कन्फर्ड विथ हर विजिट? तो जैसे कि हमें पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी
कुछ देशों के विज़िट पे हैं, ऑफिशियल विज़िट पे। तो द्रौपदी मुर्मू जी फिजी देश में भी गई हैं। तो आपको बताना है कि फिजी देश के किस हाईएस्ट ऑनर से उनको नवाजा गया है, ठीक है। जैसे कि इंडिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, वैसे ही फिजी का भी सबसे हाईएस्ट ऑनर कौन सा है वो आपको बताना है, जो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। नेक्स्ट, in which district of the Rajasthan is the Avanya Aviation Academy located? तो अवन्या एविएशन अकेडमी जो है ये पहली अकेडमी एविएशन अकेडमी है। एविएशन इस जो कि आपकी एयरलाइंस एरोप्लेन से जुड़ी है, ठीक है। तो कौन सी है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये अकेडमी सिचुएटेड है, और ये राजस्थान की फर्स्ट एविएशन अकेडमी है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अजमेर, ठीक है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में किशनगंज शहर में ये स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु बिकेम द इंडियाज यंगेस्ट रेफरी टू ऑफिशिएट बॉक्सिंग इवेंट्स एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ऑफिशिएट यानी कि जो वहाँ पे रेफरी के तरह जो डेजिग्नेट होते हैं उस पद पे आने वाले यंगेस्ट इंडियन कौन है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काबिलन साई अशोक, ठीक है। ये जो है आपके इंडियन एयरफोर्स में भी कार्यरत हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलान साई अशोक है, ठीक है। तो ये बन गए हैं यंगेस्ट रेफरी जिन्होंने ओलंपिक्स 2024 में इस बार ऑफिशिएट किया, ठीक है। Who became the first Indian cricketer to participate in the South African League SA 2020? तो जैसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है, वैसे साउथ अफ्रीका भी एक लीग है जिसका नाम है साउथ अफ्रीकन लीग, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर कौन है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कार्तिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रेलटेल पार्टनर्ड विथ टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी फॉर इंडियन रेलवेज़? तो इंडियन रेलवेज़ में जो है साइबर सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, ताकि कोई साइबर से रिलेटेड घटनाएं ना हो सके इंडियन रेलवेज़ पे, रेलटेल ने किसके साथ पार्टनर करके ये इंश्योर किया है कि साइबर सिक्योरिटी बनी रहे इंडियन रेलवेज़ की? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइलस, ठीक है। साइलस नामक कंपनी के साथ रेलटेल ने पार्टनरशिप किया है ताकि वो इंडियन रेलवेज़ के जो भी सिग्नलिंग है और वो सब है उसको सिक्योर रख सके, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी maintained its status as the top ranked Indian company in the 2024 Fortune Global 500 list? तो Fortune Global 500 लिस्ट में कौन सी कंपनी है इंडिया से जो कि टॉप पे रही, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। इंडिया से ये टॉप पे रही, बट ग्लोबली हमने ये 500 कंपनीज का लिस्ट देखा ना, ग्लोबली इसका रैंक क्या है इंडिया के कंपैरिजन में? ये इंडिया पे फर्स्ट पे है, इंडिया पे फर्स्ट पे है। ग्लोबली ये 86th पोजीशन पे है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, डैश रिसेंटली पास्ड अवे, कौन है वो व्यक्ति जो कि अब गुजर गए हैं? उनको उनके सोशल वर्क के लिए जाना जाता था, डेवलपमेंट एंड फैमिली एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो बच्चे और महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था, और इनको पद्म भूषण मिला था 2011 में। और ये गांधी जी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी उनके टाइम पे, ये तब उनसे मिली थी जब गांधी जी जीवित थे, और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर उन्होंने सोशल वर्क किया, सोशल डेवलपमेंट किया वुमेन्स और बच्चों के लिए, और उनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2011 में। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, शोभाना रानडे, ठीक है। तो अब इनका निधन हो चुका है, ठीक है जी। सो यस, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन, आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। और मैंने आज ही RBI का जो आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी उस पर क्या कुछ बदलाव हुए हैं उसके ऊपर जो करंट अफेयर्स हो सकता है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाए हैं, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। एंड यस, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव।
अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ढेर सारे नॉलेज को गैदर करिएगा एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। बाय बाय एवरीवन।